हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी समाधि है, प्रमुख प्रमुख और मकबरे हैं, आज हम उनके बारे में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी समाधि हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मकबरे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहां से करते हैं, हम ग्वालियर से करते हैं। कहां से करते, ग्वालियर से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि ग्वालियर में क्या क्या है। आपने नाम सुना होगा महारानी लक्ष्मीबाई का। किसका नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है, ग्वालियर पर स्थित है। और इन्हीं की एक सहयोगी थी, उनका नाम था झलकारी बाई। किनका नाम था, इन्हीं की एक सहयोगी थी, हूबहू बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखती थी, उनका नाम था झलकारी बाई। तो झलकारी बाई की समाधि भी कहां पर स्थित है, यह भी दोनों की दोनों कहां पर स्थित है, ये आपकी ग्वालियर पर। कहां पर है, आपको ग्वालियर पर, ठीक है। इसके बाद तानसेन का मकबरा, आपने सुना होगा नाम, संगीत सम्राट तानसेन। कौन, संगीत सम्राट तानसेन। इनका मकबरा कहां पर है, ग्वालियर में स्थित है। और इन्हीं के गुरु थे, वो थे मोहम्मद गौस। कौन थे, गौस मोहम्मद, इन्हीं के गुरु थे। तो गौस मोहम्मद का भी मकबरा कहां पर स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। तो ग्वालियर जिले में चार चीजें हमें याद रखनी है। महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थित है। इसके बाद झलकारी बाई की भी समाधि है, तानसेन का मकबरा है और इनके गुरु मोहम्मद गौस का भी क्या है, यहाँ पर मकबरा स्थित है। तो ग्वालियर से हमें इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं शिवपुरी में, दूसरे हम बात करते हैं आगे वाले डिस्ट्रिक्ट पर चलते हैं कि ग्वालियर शिवपुरी में क्या क्या है। तो शिवपुरी में जितना भी आपका सिंधिया परिवार है, बात करें संख्या राज्य सिंधिया, किसकी बात करें, संख्या राज्य सिंधिया और माधव राज्य सिंधिया, ठीक है। किसकी बात करें, संख्या राज्य सिंधिया और माधव राज्य सिंधिया, इन दोनों की समाधि स्थल कहां पर है, शिवपुरी वाले डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। कहां पर, शिवपुरी वाले डिस्ट्रिक्ट पर। पीर बुधान का मकबरा, ये भी एक और थे, वो संगीत से रिलेटेड थे, पीर बुधान। तो पीर बुधान का मकबरा कहां पर स्थित है, यह भी आपका शिवपुरी में है। और तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे तात्या टोपे। इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था और शिवपुरी में इनको क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो इन्हीं की जो समाधि स्थल है वो कहां पर बनाई गई है, शिवपुरी में, क्योंकि शिवपुरी में इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो शिवपुरी में इनका क्या है, ये शिवपुरी में इनकी क्या है, समाधि स्थल है, ठीक है। तो शिवपुरी में भी हमें चार चीजें याद रखनी है, संख्या राज्य सिंधिया की समाधि, माधव राज्य सिंधिया की समाधि, पीर बुधान का मकबरा हो जाएगा और तात्या टोपे की समाधि कहां पर स्थित है, यह हमारी शिवपुरी वाले डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। दो क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे चलते भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो भोपाल में क्या क्या चीजें, खास चीजें भोपाल में देखेंगे, नवाब सिद्दीकी हसन खान का मकबरा। एक वहां पर भोपाल में नवाबों का शहर तो वैसे ही माना जाता है, तो यहाँ पर एक जो नवाब थे उनका नाम था नवाब सिद्दीकी हसन खान का मकबरा, हसन खान। तो इनका एक मकबरा बनाया गया है, कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यह है आपके भोपाल वाले डिस्ट्रिक्ट पर। कौन वाले, भोपाल। तो भोपाल वाले डिस्ट्रिक्ट में नवाब सिद्दीकी हसन खान का मकबरा। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खान, जिसे भोपाल का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक जो भोपाल बना है तो उनके जो निर्माता बोले जाते हैं दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान जी का मकबरा भी कहां पर स्थित है, यह है आपके भोपाल वाले डिस्ट्रिक्ट पर। कहां पर है, आपके दोनों चीजें याद रखने, हसन खान सिद्दीकी जी का मकबरा और दोस्त मोहम्मद खान जी का मकबरा, दोनों चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। आगे देखिए, आगे पड़ता है आपका अशोकनगर। आगे देखिए, आगे किसकी बात कर लेते हैं, अशोकनगर। तो अशोकनगर से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है अब, लेकिन ये चंदेरी में जाने लगा है, बेजू बाबरा की समाधि। बेजू बाबरा नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश से रिलेटेड करते हैं बेजू बाबरा। तो इनकी जो समाधि स्थल है कहां पर स्थित है, अशोकनगर वाले डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। आगे चलते धार। धार में हम स्पेशल बात करेंगे मांडू। मांडू कहां पड़ता है आपका, धार में पड़ता है। तो मांडू पर स्थित है होशंग शाह का मकबरा। एक आपके यहाँ पर जो राजा कह सकते हैं, राजा हुए होशंग शाह। तो होशंग शाह ने जो शासन किया था वो मांडू वाले डिस्ट्रिक्ट में जो धार में पड़ता है। तो इन्हीं का मकबरा जो बनाया गया है वो यहीं पर बनाया गया। कहां पर बनाया गया है, होशंग शाह का मकबरा धार में बनाया गया। और महमूद खिलजी का मकबरा, एक आपने नाम सुना होगा महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी का मकबरा भी कहां बनाया गया, धार वाले डिस्ट्रिक्ट पर बनाया गया। यह पेपर में आता है, महमूद खिलजी का मकबरा इनमें से किस जिले में है, तो दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा इनमें से किस जिले में। तो ये आपको क्या करनी पड़ेगी, सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी।
धार में हमें दो चीजें याद रखनी है, हुसैन शाह का मकबरा, एक दूसरा हमने बताया महमूद खिलजी का मकबरा, दोनों चीजें इसमें याद रखनी। आगे देखते हैं मंडला, आगे कहां पढ़ते हैं मंडला। तो मंडला में आपने नाम सुना हो, रानी अवंती बाई का पूरा क्षेत्र कहलाता है। रामगढ़ की रानी रानी अवंती बाई, जिस प्रकार से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उसी प्रकार से रामगढ़ की महारानी, रामगढ़ कहां पड़ता है आपका मंडला वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहां की रानी हो जाती है रानी अवंती बाई। उनकी समाधि स्थल कहां पर है, यह भी आपके कहां पर स्थित है, यह है आपकी मंडला वाले डिस्ट्रिक्ट पर। और इन्हीं की एक सहयोगी थी, उनका नाम था गिरधारी बाई, तो गिरधारी बाई की समाधि भी कहां पर है, मंडला वाले डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। तो मंडला में दो चीजें याद रखनी है, रानी अवंती बाई जो रामगढ़ की महारानी थी। रामगढ़ किसके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह पड़ता है आपका मंडला वाले डिस्ट्रिक्ट पर। तो यहीं पर इनकी क्या बना दी गई है, समाधि बना दी गई है। और इनकी सहयोगी थी गिरधारी बाई, तो यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इतना आपको क्लियर हुआ, यहां पर देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी हमने इतना ही लिखा है आपको, आगे हम थोड़ी और आपको पूरी आज जितने भी आपके जो इंपोर्टेंट समाधि स्थल है और कुछ मकबरे हैं वो हम क्या करने वाले हैं, आज पूरे पढ़ने वाले। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमने और कुछ समाधि स्थल लिखे हैं जो आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम आगे बात करते हैं, बुरहानपुर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बुरहानपुर। तो जो आपका बुरहानपुर में है, तो यहां पर लिखा है मुमताज महल की कब्र। क्या जो कहा जाता है, जो आपके मुमताज महल थे, तो मुमताज महल की जो सबसे पहले कब्र बनाई गई थी वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाई गई थी। किस जिले में, जब पूछा जाता है पेपर में, यह बनाई गई थी आपके बुरहानपुर वाले डिस्ट्रिक्ट पर। किस वाले डिस्ट्रिक्ट पर, बुरहानपुर में डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी मुमताज महल की कब्र। इसके बाद दौलत खान लोधी जी थे, उनका मकबरा भी कहां पर है, बुरहानपुर। जब आप घूमने जाए तो देखना कि दौलत खान लोधी का मकबरा कहां पर स्थित है और मुमताज महल की कब्र कहां पर है। ठीक है, ये आपके बुरहानपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आगे देखिए, आगे हमने लिखा है खरगोन। तो खरगोन में बाजीराव पेशवा जो आपके क्या हुए जो आपके पेशवा हुआ, तो उनमें एक नाम चलता है बाजीराव पेशवा, बहुत फेमस पेशवा चले आपके बाजीराव पेशवा। तो इन्हीं बाजीराव पेशवा की एक समाधि स्थल है जो आपके खरगोन में स्थित है। कहां पर, खरगोन। अगर खरगोन आपका ऑप्शन में नहीं आता तो पश्चिमी निमाड़ ऑप्शन में आएगा, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, क्या नाम रखना है इसका, पश्चिमी निमाड़। एक पूर्वी निमाड़ होता है जिसे हम खंडवा के नाम से जानते हैं, ये पश्चिमी निमाड़ है। तो जो हमारा खरगोन, यहाँ पर बाजीराव पेशवा की समाधि स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारा मुरैना। आगे कहां की बात कर लेते हैं, मुरैना वाले डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, जो आपका चंबल क्षेत्र में पड़ता है। गौना बेगम, एक बेगम हुई, उनका नाम था गौना। क्या नाम था उनका, गौना। तो गौना बेगम की जो समाधि स्थित है वो कहां पर, गौना बेगम का मकबरा स्थित है। क्या है, गौना बेगम जी थी, उनका क्या है, मकबरा स्थित है। यह आपका कहां पर है, यह है आपका मुरैना वाले डिस्ट्रिक्ट पर है। कहां पर है आपका, मुरैना वाले डिस्ट्रिक्ट पर। तो इतना आपको याद रखना। आगे देखिए, आगे आपका जबलपुर पड़ता है, बहुत फेमस है, रानी दुर्गावती। किसका, रानी दुर्गावती जी कहां की थी, जो आपकी जबलपुर वाले डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। तो इन्हीं की जो समाधि स्थल है वो कहां पर बनाई गई है, आपकी जबलपुर के अंतर्गत बनाई गई है। कहां पर है आपकी, जबलपुर में है, रानी दुर्गावती। बहुत अच्छे से याद रखना आपको, रानी दुर्गावती याद रखना। एक हमने आपको रामगढ़ वाली बताई थी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, रानी अवंती बाई। ठीक है, रानी दुर्गावती कहां की हो जाती है, यह आपकी हो जाती है जबलपुर में। आगे चलते हैं, नरसिंहगढ़, बहुत पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, नरसिंहगढ़। कुंवर चैन सिंह की समाधि, किसकी समाधि, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह ये थे, इनको बोला जाता है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से कौन फेमस है, ये हो जाते हैं आपके कुंवर चैन सिंह हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रथम शहीद थे। कौन थे, मध्य प्रदेश से होने वाले प्रथम शहीद थे। इसी वजह से मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। कहां के थे, नरसिंहगढ़ का शेर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कुंवर चैन सिंह की समाधि कहां पर स्थित है, नरसिंहगढ़ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है हरदा। हरदा में कान्हा बाबा की समाधि, एक बाबा हुए, उनका नाम है कान्हा बाबा। तो हरदा में कहां पर, तो एक नाम याद रखना ना, सोडलपुर। कहां पर, हरदा के अंतर्गत पड़ता है सोडलपुर। क्या पड़ता है, सोडलपुर। तो इन्हीं की समाधि स्थित है, कान्हा बाबा की समाधि। यह आपके कहां पर स्थित है, यह है आपकी हरदा में। ठीक है, इसके बाद है आपका खंडवा। खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं, जैसे हमने अभी बताया, पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। यहां पर है धूनी बाबा की समाधि। किसकी नाम, धूनी बाबा की समाधि स्थित है। ठीक है, किसकी, धूनी बाबा की। अगर कान्हा बाबा की पूछा जाए, पेपर में पूछ चुका है वैसे तो, कान्हा बाबा की समाधि जो आपकी पड़ती है सोडलपुर, हरदा वाले डिस्ट्रिक्ट पर। और अगर पूछा जाए आपसे
कि धोनी बाबा की समाधि कहां पर स्थित है, तो धोनी बाबा की समाधि है यह पड़ती है आपकी खंडवा में, जिसे पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें एक और याद रख लीजिए, रानी रूपमती की समाधि, किसकी, रानी रूपमती की, यहां लिख लीजिए रानी रूपमती, ये आपका राजगढ़ पड़ता है, यहां पर है राजगढ़, रानी रूपमती की समाधि, ठीक है, यह है आपकी राजगढ़ में, ठीक है, यह है आपकी कहां पर है स्थित है, राजगढ़ में स्थित है। तो ये हो गई आपकी समाधि। एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से, मध्य प्रदेश की समाधि है और मकबरे, एक बार हमने आपको पूरे डिटेल बता दी। एक बार और चेक करना चाहे तो देख सकते हैं, बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र है, दौलत खान लोधी का मकबरा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं खरगोन, खरगोन में बाजीराव पेशवा की समाधि हो जाएगी। खरगोन के बाद मुरैना, मुरैना में गोना बेगम का मकबरा हो जाएगा। फिर आता है जबलपुर, जबलपुर में तो सारे लोग जानते हैं रानी दुर्गावती के नाम से फेमस, जबलपुर पूरा ही फेमस है रानी दुर्गावती के नाम से। तो इन्हीं की समाधि कहां पर है, जबलपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में। नरसिंहगढ़ कुंवर चैन सिंह की समाधि है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है और मध्य प्रदेश से होने वाले प्रथम शहीद भी थे, ठीक है। नरसिंहगढ़ का शेर के नाम से भी जाना जाता है कुंवर चैन सिंह को। हरदा, हरदा में सोडलपुर हरदा, कान्हा बाबा की समाधि कहां पर, हरदा में होते है। और धोनी बाबा की पूछा जाए, धोनी बाबा की समाधि कहां पर है, तो धोनी बाबा की जो समाधि है यह है आपकी खंडवा में। कहां पर स्थित है, यह है आपका खंडवा में। एक और हमने लिखी आपकी रानी रूपमती की समाधि, तो रानी रूपमती की समाधि ये कहां पर स्थित है, यह है आपकी राजगढ़ में। कहां पर स्थित है, राजगढ़ में। तो यह थी आपकी पूरी मध्य प्रदेश की जितने भी फेमस जो पेपर की दृष्टि से पूछी जाती है, समाधि स्थल और मकबरे, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह टॉपिक सॉरी यह टॉपिक आपको करवा दिया गया है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में और अच्छी वीडियो के साथ हम मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।